अफसार साहब। रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की ताकरों से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं। मेरे साहब की वीडियो है, बड़ी आवाम चीखती है और चिल्लाती है मेरे साहब की वीडियो पर, क्योंकि ये बातें भी बड़ी खरी करते हैं। मुझे इनकी बड़ी बातें पसंद, शुरू में भी मुझे भी लगता था कि ये यार ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब स्टडी किया सारा कुछ देखा लगता है कि अब ठीक ही है। तो पाकिस्तान आर्मी थ्रेटन्स इंडिया विद वार ऑन ट्विटर। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ठीक लिख किया है कि हम अगर आज हीरो हैं तो ट्विटर के हीरो हैं या टिकटॉक हीरो हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो साल भर में निकल लिया, जिन्ना ऑफ हो गया। पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है। रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि हामिद मीर साहब का इंटरव्यू हमने आपको बताया था, वो लेडी जर्नलिस्ट के साथ, जब उन्होंने बोला था कि जनरल बाजवा ने हम सबको बुलाया, सारे पाकिस्तानी जनरल्स को बुलाया और बोला साहब हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते हैं, हमारे टैंकों में तेल नहीं है, हमारे फौजियों के पेट में खाना, पता नहीं क्या क्या नहीं है इनका, पर हम लोग एंड टू एंड भारत से नहीं लड़ सकते, ज्यादा लड़ाई शड़ाई हमारी हो नहीं सकती, लिहाजा भारत से अमन की आशा का प्रोग्राम बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भारत से लड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं? यह बात मैंने पहले भी समझाई दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। पाकिस्तान इसलिए आपसे शांति नहीं चाहता कि पाकिस्तान के दिल में शांति है, दिल में उसके शैतान है, लेकिन उसकी जेब खाली है, इसलिए आपके साथ शांति चाहता है। जिस दिन जेब भरी होगी, फिर ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पाकिस्तान आर्मी, ये तीन जो मैंने नाम लिए, तीनों के तीनों दहशतगर्द तंजीमें हैं। ऑल थ्री आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इज द पाकिस्तानी आर्मी, वेदर इज द लश्कर तैयबा और द जैश ए मोहम्मद। ये लोग फिर लॉन्च करेंगे अपने अटैक्स बॉर्डर पे और कश्मीर के अंदर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। यही चीज मैं कब से कहता आ रहा हूं, यही बात मैंने कितने इंटरव्यूज में बोली है कि ये जो पाकिस्तान का जो रुख है ना, ये मीठापन, ये यूट्यूब में कि हम लोग एक ही लोग हैं, भारत और पाकिस्तान एक ही लोग हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही रोटी खाते हैं, एक ही हमारा म्यूजिक है, एक ही हमारा कल्चर है, एक ही हमारा कल्चर है और एक ही हमारा एग्रीकल्चर है। ये सब की सब चीजें कहां से आई हैं? क्योंकि जेब खाली है। जिस दिन कुछ अरब डॉलर आ गए इनके बैंक में, फिर से गजवाए हिंद, फिर से काफिरों की गर्दन उड़ाओ। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, इनको आईएमएफ का लोन मिल जाए, चाहे 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिल जाए, उसके बाद सऊदी, यूएई, चाइना फाइना दे दे। इनका चीफ गया ना अभी भीख मांगने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, ये फिर चढ़ दौड़ेंगे, फिर ब्लास्ट करेंगे ये लोग। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं है यार। कहते हैं ना, 12 साल नली के अंदर रखी थी पूंछ, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, वो टेढ़ी ही रहेगी पूंछ। और आप लोग जितने भी हैं जो उम्मीद करते हैं, जो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं कि मेरी आंखों में पानी आ गया, मेरा दिल मचल गया, हम लोग भाई हैं, तब पता लगेगा। ठीक है, इतिहास पढ़ लो भाई थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि आम पाकिस्तानी से नफरत करो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, बिल्कुल आम पाकिस्तानी की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इनकी फौज की, मैं बात कर रहा हूं इनकी आईएसआई की। इनकी आईएसआई आज तक कोई तीर नहीं मारा इसने, कोई तीर नहीं मारा, कोई ऐसा काम नहीं करा। रोज तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4 थप्पड़ मार के आते हैं, चले जाते हैं, 2 जूते मारते हैं। इनकी आईएसआई जो वर्ल्ड की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता ही नहीं लगता कैसी नंबर 1 है। इनकी फौज रोज मर रही है, कट रही है, वो भी पाकिस्तानी कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 है। भाई कैसे नंबर 1 हो यार तुम, कैसे नंबर 1 हो तुम? अब मैं आपको बताता हूं, ये अहमद शरीफ है उनका डीजीआईएसपीआर, मेजर जनरल अहमद शरीफ डीजीआईएसपीआर। उसने क्या बोला हामिद मीर के इंटरव्यू, जो हामिद मीर के इंटरव्यू का मैंने आपको हवाला दिया था, ये भाई कहता है कि अगर कुछ हुआ भारत ने, अच्छा इसमें भारत कुछ नहीं बोल रहा उनको, भारत अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ा रहा है। कल ही मोदी जी आए थे, रिपब्लिक का समिट था, मैं कल वहां पे था, आप लोगों ने भी टीवी पे देखा होगा, और सब लोग आए, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला। 2 दिन का समिट था रिपब्लिक का, ठीक है, 25 और 26 को, आज 27 है,
25 और 26 को रिपब्लिक का समिट था, सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 7-8-9 बजे चला, 7-8-9 बजे दोनों दिन चला। ठीक है, इनफैक्ट प्रधानमंत्री जी तो काफी लेट गए थे कल, मोदी जी। और मैं आपको बताता हूं, किसी ने पाकिस्तान का पी नहीं बोला इतने बड़े समिट में, जहां पे आधी कैबिनेट आ रखी थी। पाकिस्तान का पी नहीं बोला किसी ने। इन्हीं खाज है इनको, लाहौरियों को मैं बता रहा हूं, लाहौरियों को खाज है। लाहौरी क्या कहते हैं, अगर इंडिया अटैक करेगा तो हम भारत के अंदर घुस जाएंगे। और फिर वही अभिनंदन की बात, क्योंकि देखो ना, हारी हुई कौम, नाउम्मीद कौम, जलील की हुई कौम, जिसके प्रधानमंत्री की एयरपोर्ट पे पतलून उतार दी जाती है। एडिटर साहब, अगर वो पैंट उतरी हुई इनके प्राइम मिनिस्टर की फोटो है तो जरा दिखाइए, जरा अगर आपको मिलती है तो कहीं इंटरनेट से। पतलून उतरी हुई, जिसके प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, बाकी समझो कि दूसरे जो लोग जाते होंगे उनका क्या हशर करते होंगे। इनको मैं बता रहा हूं, इनको 2 ही खुशखबरियां मिली पाकिस्तान बनने के बाद। जिन्ना ने तो उनको लाहौरी चूरन खिला दिया, ठीक है, जिन्ना ने तो उनको बोल दिया कि इस्लाम के नाम पे एक मुल्क बनाओ, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो साल भर में निकल लिया, जिन्ना ऑफ हो गया। जिन्ना के ऑफ होने के बाद, ठीक है, जिन्ना को खुद नहीं पता था क्या करना है। एक बार पाकिस्तान मिल गया 14 तारीख को, 15 को क्या करना है जिन्ना को पता ही नहीं था। मैं कई बार बोल चुका हूं, कई बड़े लोग, आप लोग जाके इंटरनेट पर सर्च करिएगा, गांधी जी की किताबें हैं, गांधी जी के लेख हैं, नेहरू जी की किताबें लेख हैं, ठीक है, आप भगत सिंह के लेख हैं बड़े बड़े, ठीक है, सब लोगों ने लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने आज तक एक लेटर टू द एडिटर नहीं लिखा। जिन्ना ने कुछ नहीं लिखा। देयर इज नो पब्लिश्ड वर्क ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। देयर इज नो पब्लिश, उसने लिखा ही नहीं कुछ। अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके एक मुल्क बना लिया। अब 14 तारीख को मुल्क बना, 14 अगस्त को, 15 को क्या करना है उसको पता ही नहीं, और आज तक पाकिस्तानियों को नहीं पता। इसीलिए इस हारी हुई कौम को 2 ही खुशियां मिली 75 साल में। एक बार 1992 वर्ल्ड कप में, जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत गया था, जब वो कैप्टन था, और दूसरी बार इनको ये खुशी मिली कौम को, इनकी कौम की ऐसी खुशियां ना छोटी छोटी, कि अभिनंदन को पकड़ लिया हमने। और बड़ी ऐसे मनाते हैं जैसे जिन्ना कबर से वापस निकल गया होगा और समरसॉल्ट मार रहा होगा, बैक रोल फ्लिप मार रहा होगा जिन्ना, खुशी के मारे, ठीक है, ऐसी खुशियां मनाते हैं। 27 फरवरी से पता नहीं क्या हो गया 27। अरे यार सुनो, मैं पाकिस्तानी हूं, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं ये मेजर जनरल शरीफ ना, ठीक है, इसको लाल करता हूं, जरा भी रुकना, जरा 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। दोस्तों एक बात बताओ, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक, जाहिल लोग हैं। टी इज फैंटास्टिक, देखो अपनी अपनी औकात के हिसाब से मुल्क खिलाता है। तुमने एक चाय अभिनंदन को पिलाई और तुम एहसान जता रहे हो, टी इज फैंटास्टिक। हमने तुम्हारे 93,000 फौजियों को 2-2.5 साल, और किसी किसी को तो 3 साल भारत में बैठ के खाना खिलाया और पाला यहां पे। यानी कि एक अभिनंदन और 93,000 पाकिस्तानी फौजी बराबर है। वैसे वो भी बराबर नहीं है, उसमें भी अभिनंदन ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, गणित समझाने के लिए बता रहा हूं। एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, एक अभिनंदन तुम्हें भारी पड़ा, और यहां पे हमने 93,000 फौजियों को खाना खिलाया। तो ये जो अहमद शरीफ है उनका DGISPR, वो कहता है कि हम अंदर घुस जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्राइक कोर होते हैं ना जो फौजी हैं, वो समझ जाएंगे, राइट? चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, चाहे इंडियन आर्मी वाले हों, या डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस के लोग जिनको हम कहते हैं, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। स्ट्राइक कोर होता है ना, जो स्ट्राइक कोर, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, 17 कोर, 17 हो जो पानागढ़ वाला माउंटेन स्ट्राइक कोर, राइट? हमारे 4 स्ट्राइक कोर हैं। पाकिस्तान का सिर्फ 1 स्ट्राइक कोर है, ISPR। ISPR इज द ओनली, पाकिस्तान आर्मी इज ओनली एक्टिव ऑन ट्विटर। ट्वीट करवा लो इनसे, भाइयों से ट्वीट करवा लो। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी आर्मी का ट्वीट के मामले में कोई तोड़ नहीं है। उनके सामने अमेरिकन आर्मी फेल है, उनके सामने रशियन आर्मी, इंडियन आर्मी, चाइनीज आर्मी, सारी फौजें फेल हैं जैसे ये लोग ट्वीट करते हैं। मैदान जंग में 0। यही, इसको आदमी को शर्म नहीं आई, अहमद शरीफ को, जो मेजर जनरल है पाकिस्तानी आर्मी का, इस नालायक शख्स को शर्म नहीं आई कि इसकी फौज ने सरेंडर करा था ढाका में। देखो दोस्तों, मैं दूसरी खबर पे आऊंगा, लेकिन आपको बात समझा दूं। कई पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि 1962 की भी तो जंग हारा था भारत। बिल्कुल हारा था, आप ठीक कह रहे हैं। भारत और चीन की जंग हुई थी 1962 में, भारत हारा था, लेकिन तुम्हारी तरीके से, गलीज तरीके से सरेंडर नहीं करा। जो भारतीय फौजी जहां पर लड़ रहा था ना, वहीं पे वीरगति को प्राप्त हो गया।
कट गए, मर गए, खत्म हो गए, लेकिन अपने मुल्क के साथ, अपनी मां के साथ सौदा नहीं करा जैसे तुम लोगों ने करा था। 93,000 पतलूना छोड़कर आए और ढाका, और फिर कंपेयर करते हो इंडियन आर्मी से। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, क्या खाते हो यार तुम लोग, क्या खाते हो? अहमद शरीफ, यू आर द ओनली मेजर जनरल Ahmad Sharif, you are Pakistan's strike corps commander and ISPR is the only strike corps of Pakistan. पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ एक स्ट्राइक कोर है, एंड दैट इज ISPR. ये ट्वीट से स्ट्राइक करते हैं, भारत के दिल में मारेंगे, ट्वीट करेंगे, ट्वीट रिट्वीट करेंगे, हैशटैग चलाएंगे, यही काम है तुम्हारा। ऐसी तुम्हारी फौज है यार। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर आई है कि जनरल आसिम मुनीर, मैंने कल ही कवर करा था, मैंने बोला था ना भीख मांगने गया बंदा। यार मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं जितना इन पाकिस्तानियों को पहचानता हूं ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जो पाकिस्तानियों को इतना पहचानता होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ना पाकिस्तान के अंदर कोई CCTV लगा रखी है, मुझे इतना विश्वास है इनके ऊपर। आसिम मुनीर ये चाइना गया, कल मैंने बोला था ना भीख मांगने के लिए गया, ये देखो ये डॉन का आर्टिकल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सुनना आप ध्यान से, हाँ, Chief of Army Staff General Asim Munir visited headquarters of the People Liberation Army and met its commander on Wednesday. They discussed regional stability and military operations. अच्छा एक बात बताओ पाकिस्तानियों, क्यों झूठ बोलते हो? अब ये देखो, the army reviewed the smartly turned out contingent, which was later followed by a detailed meeting with the PLA commander. ये फौजी लैंग्वेज है, smartly turned out. ये ISPR ने लिख के दिया है डॉन को, या किसी फौजी ने लिखा है, ठीक है? smartly turned out. ब्रिटिश आर्मी भी यही लिखती है, स्मार्टली टर्न्ड आउट, इंडियन आर्मी भी यही लिखती है, पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, आप सबको पता है, 1947 के, ये स्मार्टली टर्न्ड आउट, यहां पे पकड़े गए पाकिस्तानी। ये तुम्हें लिख के दिया है किसी फौजी ने या ISPR ने लिख के दिया है। द आर्मी चीफ रिव्यूड द स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटिंजेंट फ्रॉड। ड्यूरिंग द मीटिंग द टू मिलिट्री कमांडर्स रीअफर्म्ड द नीड टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड मिलिट्री टू मिलिट्री प्रमोशन ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। अच्छा, अब मैं जरा आसिम मुनीर के एक जनरल की पोल खोल दी, अब मैं आसिम मुनीर की पोल खोलता हूं। यार एक बात बता दो मुझे मुनीर साहब, जस्ट टेल मी, रीजनल स्टेबिलिटी, पूरे साउथ एशिया में सबसे अनस्टेबल मुल्क कौन है? अब तो अफगानिस्तान भी जो है, नॉट क्लासिकली साउथ एशिया, बट हम अफगानिस्तान को भी, ठीक है, आपके वेस्ट में है, आपके नॉर्थ वेस्ट में है, हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको भी घेर लो, ठीक है। मैं कहता हूं सेंट्रल एशिया को भी घेर लो, लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू साउथ एशिया, चाइना को भी घेर लो, ठीक है, ईरान को भी घेर लो, ये जितने भी स्थान है 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनको भी घेर लो। अब मुझे बताओ इंस्टेबिलिटी है कौन से मुल्क में? आप लोग रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गए हो, ठीक है, जनरल आसिम मुनीर और चिंग चोंग पिंग पोंग जो भी चाइना का जनरल है, जो भी, आई डोंट नो हिज नेम, ये दोनों गए हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी की। देखो पाकिस्तानियों को कितने बड़बोले हैं यार, ठीक है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करने गया है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल रीजन कौन सा है यहां पे? विच इज द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन दिस इंटायर प्लेस? इट इज पाकिस्तान। और ये क्यों गया मैं बता रहा हूं, ये पैसे मांगने गया। एक ये पैसे मांगने गया, नंबर 1 है, ये तो झूठ है, ये स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटेंजेंट और ये सब ड्रामा, ये सब झूठ है। आप आज का वीडियो सेव करो, और पाकिस्तानियों आप तो खास तौर से 2 बार सेव कर लेना अलग अलग ड्राइव्स में, ठीक है ना, कहीं गलती से डिलीट ना कर दे ISPR वाले हैक करके आपका। मैं आज आपको बता रहा हूं, एक ये भीख मांगने गया आसिम मुनीर, और दूसरा ये आश्वासन देने गया है, ये अश्योरेंस देने गया है चाइनीज अथॉरिटीज को कि जो आपके वर्कर यहां से छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान से, ठीक है, हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप पैसा आने दो बस। मैं बता रहा हूं इसकी 2 ही बातें हैं, कोई रीजनल सिक्योरिटी नहीं, ये झूठ है, ये ढकोसला है, छलावा है, 420, ये 2 नंबर ही है। मैं आपको आज बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं, ये झूठ बोलने गया है आर्मी चीफ पाकिस्तान। ये सिर्फ इसके 2 काम है। पहली चीज, क्योंकि सऊदी अरब ने $2 अरब दे दिया, ठीक है, मतलब दे क्या दिया, कमिटमेंट दे दिया मुंह जबानी, और UAE ने बोला 1 अरब देंगे। अब इनको उम्मीद है कि बस हमें एक बार IMF $1.1 बिलियन दे दे, फिर तो हमारी चांदी, फिर किसी और से मांगेंगे, किसी और से मांगेंगे, मांग मांग के चल जाएगा। 75 साल से मांग के चल रहा है यार, तो 75 साल और मांग के चल जाएगा, क्या दिक्कत है? एक बिजनेस मॉडल तो है ना इन लोगों का यार, आपको समझना चाहिए हर एक चीज का बिजनेस मॉडल। आप कोई भी धंधा शुरू करते हैं, लोग कहते हैं व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल, व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल। अक्सर पूछा, मैं भी एक स्टार्टअप में, मैंने भी स्टार्टअप शुरू करी थी बहुत पहले, तो उसमें क्या था, एवरी इन्वेस्टर, हिज बेसिक क्वेश्चन इज कि व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल। यार वो एंड में आपसे यही सवाल पूछेगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। पाकिस्तान से पूछो तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल क्या है,
हमें बाहर के पाकिस्तानी पैसा भेज देंगे मनी ऑर्डर से, एक तो वो पैसा आ जाएगा, उससे कुछ दिन खर्चा चल जाएगा, चीन से कुछ भीख मांग लेंगे, फिर कुछ भीख मांग लेंगे सऊदी अरब से, फिर यूएई से भीख मांग लेंगे, फिर इंडिया को बोलेंगे कि हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो चाइना ताली बजाएगा, फिर चाइना $1 अरब और दे देगा, फिर कुछ महीने, एक एक महीना करके इन्होंने 75 साल खींच दिए। ठीक है, एनीवे, तो ये प्रॉमिस करने गए कि एक तो हमें पैसा दे दो, दूसरी चीज ये है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हम पूरी सिक्योरिटी देंगे, आप चिंता मत करो, बस आपके चीनी नागरिक हैं, इनको आप जरा सपोर्ट कर दो यार, इनको बोलो कि भाई पाकिस्तान छोड़ के मत जाओ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोबारा शुरू होने वाला है। सारा गेम है ये दोस्तों, सारा गेम है ये, कोई रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, झूठ बोल रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी, दे आर द पीपल कॉजिंग रीजनल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो यही बात हो गई कि पुलिस कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई, कोई भी सिटी के पुलिस कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई, और पुलिस कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाने के बाद मीटिंग में किसको बुलाया? चोर डकैतों को, और चोर डकैतों को बुला के बोला कि अच्छा शांति व्यवस्था कैसे बनाए रखें, कोई क्राइम ना हो, आप लोग बताइए जरा, ऐसा होता है क्या? कभी पुलिस कमिश्नर बुलाता है चोर उचक्कों को मीटिंग में कि आप बताइए कैसे करना चाहिए? नहीं बुलाता, वो तो पकड़ पकड़ के जेल में डालता है उनको। चाइना ने डकैतों को बुलाया है कि तुम बताओ कि शांति कैसे बहाल रहेगी, ये चल रहा है यहां पे काम। तो ये तो मैंने पोल खोल दी आसिम मुनीर की। अब देखते हैं पाकिस्तानियों ने और कौन से अंडे दिए पिछले 24 घंटे में। एक और न्यूज है, पाकिस्तान फियर्स अनदर सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया। ये फॉर्मर डिप्लोमेट अब्दुल बासित, ये बासित साहब का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं देखते इसके यूट्यूब को, पर बीच बीच में तुर्रे छोड़ता रहता है। अब्दुल बासित क्यों फेमस है और इंडियन मीडिया क्यों अब्दुल बासित की बातें उठाता है, मैं आपको ये बात बताता हूं। अब्दुल बासित जो है ना, अब्दुल बासित ये हाई कमिश्नर था टू इंडिया, राइट, और ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ही वॉज द हाई कमिश्नर टू इंडिया। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हो सकता है मुझसे चूक हो रही हो, लेकिन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही था हाई कमिश्नर जिसने जो हुर्रियत वाले थे उनको इफ्तार के लिए बुलाया था। इफ आई एम नॉट मिस्टेक, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो इसने इफ्तार के लिए कश्मीरी सेपरेटिस्ट को बुलाया था, जब मोदी जी ने बोला था कि तुम जाके दिखाओ एक बार, जरा तुम जाके दिखाओ, ठीक है, तो गया नहीं कोई, फिर एक दो गए, उनको पकड़ लिया धर के। उस दिन से ये पाकिस्तानी हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी का सिलसिला ही बंद हो गया, और आज तक इफ्तार पार्टी नहीं हुई पाकिस्तान हाई कमीशन में। ये छोटी मोटी करते हैं लोगों को बुलाना। इन्होंने कश्मीरी सेपरेटिस्ट तो अब सब गायब ही हो गए, अब सबके सब भारत माता की जय बोल रहे हैं। जितने भी सेपरेटिस्ट थे, जो पहले लोग थे वो तो पहले बोलते ही थे, लेकिन जो 1% थे ना गंदे 1%, 99% वर ऑलवेज फियरफुल। वो तो उनको ये डर लगता था कि पत्थर पुत्थर ना मार दें, गोली ना मरवा दें, इसलिए लोग आवाम चुप रहता था। कश्मीर का आवाम हैज ऑलवेज बीन वेरी नाइस। ये गंदे 1% को टाइट कर दिया मोदी जी ने, अब मामला वहां पे ठीक है, ज्यादातर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं अब्दुल बासित वो आदमी बुलाना जरा, और जितने भी लेफ्ट लिबरल्स थे, जितने भी लेफ्ट विंग वाले थे, वो जाके बड़ा वहां पे बिरयानी पार्टी चल रही पाकिस्तान हाई कमीशन में। मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो टीवी पैनल की डिबेट में आए थे, और अब्दुल बासित साहब से हमारी मुलाकात हुई थी और सलाम दुआ, उनको ऐसा टाइट कराया, उन्होंने सलाम दुआ करना ही बंद कर दिया, वो भूल गए पाकिस्तान हाई कमीशन का। वीडियो ही खत्म। जारी बात है, मुझे जो है अपना गौरव आर्या, उनका फील्ड ही है। मैं एक मरतबा मेरे असद भाई के साथ बहस भी इस बात पर होगी थी, तो ये पाकिस्तान पर ही क्यों बात करता है, पाकिस्तान पर क्यों बात करता है। अब मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो स्पेशलाइजेशन उसकी हो मैदे की, और उसके पास तुम दवाई लेने चले जाओ आँख की, तो वो तुम्हें आँख की दवाई कैसे देगा। तो ये बात है कि इनकी स्पेशलाइजेशन यह पाकिस्तान को स्टडी करना। पहली बात, जिन लोगों को इतराज़ है कि ये पाकिस्तान पर की वीडियो बनाता है, पाकिस्तान पर वीडियो, पाकिस्तान पर जिनकी राट है उनके लिए जवाब है। दूसरी बात, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, उन्होंने कहा कि जितना मैं पाकिस्तान को जानता हूँ, क्योंकि वो डेली कहता है कि मैं डॉन न्यूज़ जब तक नहीं पढ़ता, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल नहीं पढ़ता, पाकिस्तान के जो है कॉलम नहीं पढ़ता, तब तक मैं इंडिया अखबार भी, वो कहते हैं, मैं बाद में पढ़ता हूँ। पहले मैं पाकिस्तान के अखबार पढ़ता हूँ, उनकी न्यूज़ सुनता हूँ उनसे, फिर और वो ये अब से नहीं, वो बता रहे थे 20-25 साल 30 साल मुझे हो गए हैं। जारी बात है, जो बंदा 20-25-30 साल से एक काम में लगा हुआ है, तो वो कितना उसमें स्पेशलाइज्ड हो चुका होगा। और उनकी ये बात ठीक है, मैंने इनकी कई ऐसी बातें सच होती देखी हैं जो कि हमारे वहम गुमान में भी नहीं, जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कही थी। ये थी उनकी सर्च, उनकी आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लोगों को मद्देनजर रख के उनके बारे में थोड़ी सी बातें। अब बात करते हैं पाकिस्तान के जो हीरो है, ट्विटर पर हीरो है, तो ये बात भी सच है।
पाकिस्तान मुझे तो लगता है ये वेला मेजर है जो जो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं भाई असला मसला ये खोज में लगा नहीं आप गलत समझ रहे हैं यार। मैं पहले आपको इसलिए क्लियर कर चुका हूँ कि ये इनके हर एक बंदे की अपनी फील्ड होती है स्टडी की। हर बंदा एक चीज़ को एक टॉपिक होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड होता है। इनका टॉपिक ये है, इनको अगर इस पर एतराज़ करना, उनको ये नहीं कि वो मतलब वो खुशी से करते हैं। उनका हो सकता है कि ये उनको ये काम सौंपा गया हो या कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड पाकिस्तान में शुरू से, जब से उन्होंने वो बताया था एक वीडियो में, जब से मैंने आर्मी ज्वाइन की उससे पहले भी, अब भी और फिर भी मैं पाकिस्तान का जो टॉपिक है उसको स्टडी करता हूँ। जारी बात है, एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे इंडियन की, ये बात मेरे ज़हन में रखना। वो मुंह पर कहते हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं। कौन कहते हैं? इंडियन। वो कहते हैं, अक्सर कहते हैं, हम कहते हैं जो करता है ना वो मुंह पर कहता है। ये मेरे साहब भी इस तरह ही कहते हैं। वो कहते हैं मैं पाकिस्तानी को मानता हूँ अपना दुश्मन, और अपने से ज़्यादा दुश्मन की खबर रखना ये दानिशमंदी है। ये बात। अच्छा, दूसरी बात आप आते हैं, पाकिस्तान ने जो कहा था कि हम मतलब वॉर करेंगे, हम जवाब देंगे, फिर उसमें अभिनंदन। दो वाकई में जब मेरे साथ बात कर रहा था तो मेरी बात ये उनकी बात मेरे दिल को लगी कि पाकिस्तान की पूरी कौम में सिर्फ दो खुशी के मौके आए थे। जब हम 1992 का वर्ल्ड कप जीते थे तो उसका पूरी पाकिस्तान बहुत खुश था, क्योंकि वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला मौका था कि कभी कोई वर्ल्ड कप, और वो एक ही रहा है। उसके बाद जब अभिनंदन गिराया गया था, उसको पकड़ा गया था, टीम वाज फैंटास्टिक वाला नारा चला, ये दूसरा मौका था। ये बातें बिल्कुल ठीक करते हैं, मैं इनकी बातों से काफ़ी इत्तेफाक करता हूँ। उस वक्त भी हमारी आवाम बहुत उछल रही थी, बहुत कूद रही थी कि हमने पता नहीं क्या कोई 30 मार खा के पता हमने क्या इससे ज्यादा खुशी तो मैं कहता हूँ इंडिया में थी कि देखने वो तो कह रहे थे कि हमने बहुत कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक किया। वो तो वो कहते आपको हैं खुशी नहीं थी? उन्होंने तो वहाँ पर अभिनंदन को एक एजाज से भी नवाजा है कि हाँ, इस बेटे ने ईरान में बहुत ये अच्छा बात काम होती किया है। है। सुनो, इस बेटे ने हो गया, बहुत अच्छा हो काम गया, किया। हमारी बात हो गई। नहीं, मुझे ये बताओ, एक फौजी 93,000 फौजी, मेरी पहली बात सुन लेना, कंपेयर करना। 93,000 यानी कि 93,000 आपके फौजी सरेंडर करते हैं, हो गए सरेंडर। मैंने पिछली वीडियो में कहा था 1.5-2 साल, तो मैं जैसे आप कह रहे हैं 3 साल, बहुत अरसा है यार। 2-2.5 साल चले यार, 2.5 साल भी कह रहे हैं, थोड़ा अरसा नहीं है। उनको पाला, उनको चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया, अपने मार देते हो। एक मिनट सब्र यार, मैं कुछ और बात करने लगा हूँ। मतलब सरेंडर किया, अभिनंदन ने सरेंडर किया था, उतारा गया था, सरेंडर किया था उतारा गया था यार। मुझे सिर्फ इतना जवाब, एक शब्द हाँ या ना में बोला, सरेंडर किया था उसने। नहीं। फिर एजाज बनता कि नहीं बनता उसका? किसका? अभिनंदन का। अच्छा वो किस नहीं आजाद आप एक मिनट आजाद नहीं सबर। ना। पाकिस्तान का जो जनरल न्याजी है, अब तुम्हारी पोल में खुलने लगा हूँ, जो जनरल न्याजी जिसने वो एग्रीमेंट साइन किया था, हमारे इधर से सिर्फ और सिर्फ 2 मुरब्बा का सफर है, उसको इधर 1.5-2 मुरब्बा जमीन दी गई कि नहीं दी गई? वो तो हर फौजी को दी गई कि नहीं दी गई? लाख दी। दी लानत फिर इस काम का। तो इस सारी पूरी दुनिया में जो सरेंडर करके हमारी नाक कटवा कर आ रहा है, उसको इधर मुरब्बे जमीनें दी जा रही हैं। लाख दी लानत फिर यार, नहीं तो फिर मुरा हाइपर कर देते हैं। अच्छा, वो सरेंडर नहीं किया, उन्होंने एजाज दे दिया तो वो गलत है। आपके 93,000 सरेंडर करें, आप मुरब्बों जमीन दे रहे हैं, प्लाट दे रहे हैं, और थू है फिर आपके सारी पूरी की पूरी कौम पर ही। तो भाई इन्होंने अब कोई नहीं बोलना, अब बस नहीं देखे फौजी सभी नहीं जो बड़े होते अब आपके पास तो बात है करने की कोई क्रेडिबिलिटी है भाई जो बातें कर्नल बहुत जनरल मैं होते हैं बात सुन के बहुत वो हैरान हो धक्के रहा से ही जमीन ले लेते हैं, मुरब्बा ले 2 मुरब्बा ले वो हूं। ये हर फौजी को होता है, चाहे वो छोटा सा छोटा भी, उसको कोई ना कुछ मिलता जमीन है। उनको भाई, लाजमी वो वो एक देते मिनट हैं मेरी भाई। बात अब अपने आप ने उस कह जनरल दिया है, मेरी बात न्याजी सुने। को हमारे जो लोगों की जमीन बेचारों की, पाकिस्तानियों की इस एजाज पर दी गई कि उसने हमारे 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया। नहीं नहीं इस बेस पे मेरी बात सुन। भाई इस बेस पे उसको नहीं मिली ये गलत अच्छा, है। अब बोले। उसको किसी और बेस पे दी गई वो है। भाई ये राज, ये भाई एक मिनट मेरे इंडियन व्यूवर्स, ये राज आज तक मैंने नहीं बताया। हमारे इधर से 2-3 मुरब्बा दूरी है, उसको भाई इधर जमीन अलॉट की गई थी। बड़ा खुश हो रहे हैं, बताओ बहुत ज्यादा और खुश हैं। और हकीकत है, ना, तुमने तो बात की, एक मिनट मेरे बात, तुमने बात की
कि उधर एजाज दिया गया। मैंने सवाल किया, सरेंडर किया था, तुमने कहा हमने उतारा। मैंने फिर पूछा कि जनरल न्याजी ने सरेंडर किया कि नहीं किया, आपने कहा किया। मैंने कहा आपने भाई फिर इसको एक मिनट यार सुनो ना जमीन तो सभी यार, मेरे सवालों का जवाब है आपके पास और तो सही कह रहे हैं और आपकी आर्मी के पास भी नहीं होगा। नहीं तो ये जवाब ही है और यार क्या। जो फौजी रिटायर होता है उसको जमीन अलाट की जाती है, उसको इसको सोने का तमगा थोड़ा दिया गया था। अच्छा ठीक है। जिस तरह उसको एक मैं होता ना, यकीन करें मेरे होल्ड में होता तो मैं उसको सरेआम गोलियां मरवाता, किसको खुद या मर जाता या उसको मार देता। भाई आप बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैं हकीकत में बात कर रहा हूँ। आज नाक कटी है तुम्हारी सिर्फ उस वजह से कटी है। भाई बहुत जगह पे नाक कटी है, कौन सी एक आध बार कटी है, वो शायद खान अब्बासी को देख लें। हाँ अब आ जाओ, हाँ सर रहमतुल्लाह आपको अमेरिका के एयरपोर्ट पे वो बंदा, मैं तो कहता हूँ चपड़ासी रखने के काबिल नहीं है जिसको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। भाई बिल्कुल हम मानते हैं, ये बिल्कुल हम बात मानते हैं सिर्फ कि और हमारे जो इस सिर्फ वक्त इन लीडर हैं, वो दलों की बिल्कुल वजह से बहुत पाकिस्तान बगैर का सोचे। इमेज खराब है जी। ये जो इन्होंने इस किस्म किया के है तगड़ दले हैं ना, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर था बना हुआ था शाहिद खान अब्बासी, इन तगड़ दलों की वजह से मुल्क खराब हुआ है हमारा। बिल्कुल भाई इनकी वजह से हो रहा है, और मजीद से मजीद पाकिस्तान की इमेज जो खराब हो रही है। जो दूसरी ना बात ये है, इंडिया की अवाम चाहती है कि वो जलील हो और ना पाकिस्तान की अवाम चाहती कि वो जलील हो। जलील सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर वाले है ना ये करवाते हैं। अच्छा इसने बात मेजर ने की है कि कायदे आजम की और गांधी की। हाँ, अच्छा एक बात उसने ये की थी कि जब पाकिस्तान बना तो उस कायदे आज़म को ये पता नहीं था करना क्या था। उसने जिस और बंदे यार ने एक- मुल्क अंग्रेजों से लिया था उसको ये पता नहीं था कि क्या करना था। यार ये जब बात- उसने आजाद करवाया था मुल्क ठीक ठाक तरक्की कर रहा था, असल ठीक हालत में था। भाई देख लें फिर बात जो था सच कड़वा लगता और है, हमारे मुल्क के सच हम गद्दार सुन हैं लेते हैं। जिन्होंने उसे मरवा दिया। सच हम सुन लेते हैं, आगे वाले सुनने में हिम्मत नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा ना देख ना क्या करूं, मैं बोलने में थोड़ी हैरानगी हो रही है। जिस तरह मेजर ने बयान किया उस तरह मैं करूं तो उसमें मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा। वो इसलिए कि वो एक मेजर अपने आप को मेजर कहते हैं। अच्छा उन्होंने बात की कि जो कायदे आज़म ने ना मुल्क बना लिया उसको पता नहीं था। आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक खतून थी और उनकी बकायदा एक मीटिंग हो रही थी और किसी मेंबर ने कायदे आज़म के बारे में को थोड़ी सी बात गलत की, तो वो लेडी जो उनकी मेंबर थी वो उसने खड़ा होकर बड़े गुस्से से आगे से उनको कहा कि खबरदार कि अगर कायदे आज़म के बारे में कोई कुछ भी गलत भाई बात रहमतुल्लाह भाई, मेरी बात क्लियर हो तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारी स्टोरी है। नहीं स्टोरी नहीं स्टोरी है। आप जो बात करें वो बात हमारी स्टोरी होती इतनी है। लंबी ले जाते हो। लंबी यार नहीं है। इतना टाइम या दो नहीं, मिनट टाइम होते बड़ा- हैं। आपने भी न्याजी की बात की तो वो उस वक्त टाइम था। मैंने अगर सात मैं सबूत अपने दिए, बात कर रहा हूं तो मेरे पास इतनी टाइम में नहीं बात है। मुकाई, तुम तो स्टोरी सुनाने से बैठ जाते हो। एक भाई, बात एक मैं यहाँ अच्छे पे ऐड इंसान करना की चाहता बात हूँ इस तरह ही सुनाई भाई, जाती एक है। बात यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ये हमारे लीडर फाउंडर है, हमारे लिए पाकिस्तान का फाउंडर है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो है ना मेजर गौरव आर्या और बहुत सारे इंडियन जो कहते हैं कि वो सुअर का गोश्त खाता था, शराब पीता था, ये है वो। कभी चले हमने भी गांधी के बारे में ये कुछ कहा पढ़े नहीं लिखे था। बंदे हैं, ये अपने आप को पढ़े लिखे बंदे समझते ये हैं। पढ़े जो किसी लिखे भी हैं। मुल्क के फाउंडर के बारे में ऐसी बात करते हैं, अगर हम ऐसा बोल देना तो इनको पता नहीं कहाँ से आ भाई गई है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर गांधी के एक बारे में मिनट हमने असलम कभी भाई ऐसी बात और नहीं यार की। सबर हर इंडिया आप की खुद अवाम मानती है कि ओए, ये ओए शुरू यार, से सबर शुरू भी से कर लो। गांधी को बुरा सबर इसलिए सबर कहते हैं। सबर सबर अगर आपके मुल्क के राइटर राइटर आपके मुल्क के राइटर यार, या फिर बात एक नहीं मिनट यार सबर भी किया करो। उसके बाद गूगल है आपके पास। मुझे पता आपने बात क्या करनी, मुझे पता है। भाई सुअर का गोश्त खाते हैं। हाँ आपने मैंने तो ये राइटर बात ने नहीं की है। आपके अपने मुल्क के ओए जो अल्लाह लोग के हैं, उन्होंने बात बंदो की है। मैंने तो बात ही नहीं की। जब भी किसी बंदे को और यार मैं बात कोई और कर रहा हूँ, मैं बात ही कोई और कर रहा करें। हूँ। मैं बात ये गूगल है आपके पास, हाँ, जी जी। अभी सच को लग पता जाएगा कौन क्या? झूठा कौन सच्चा है। क्या सच करोगे क्या कायदे आज़म में ये खसलतें थी। पहली बात तो ये है, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि किसी भी पर्सनालिटी की जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो नहीं ये तो ये बार बार क्यों करते हैं? पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी ही नहीं। उन्होंने ये इस वीडियो में नहीं कहा पहले, लेकिन एक दो वीडियो में मेरे साहब ने अच्छा, कहा गूगल पे- और सब्र कर ले, मेरी बात सुन भी ले। गूगल पे
मेरी बात ये है कि किसी भी पर्सनल को उसको पर्सनली हिट करना ही नहीं चाहिए। हाँ, उसमें फॉल्ट देख, उसकी पॉलिटिकल किरदार देखें, उसका माशरती किरदार देखें, उस पर बात करें कि उसने पॉलिटिकली, उसने इंटरनेशनली नेशनली क्या गलतियां की हैं, क्या कुताहियाँ की, वो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी कौम का अब बात हो जाती है, उस पर आपका बोलना हक भी है। उसके बाद मेजर साहब के लिए मैं, हालांकि जब ये बात वो कर रहे थे, इससे पहले भी एक दो वीडियो में उन्होंने ये बातें की थी, खान सर ने भी बातें की थी, इस पर मैं नहीं चाहता कि वो अपने कायदे-ए-आज़म करते थे नहीं करते थे, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो क्या करते हैं। उन्होंने जवाब हमें नहीं देना, उन्होंने जवाब अपने अल्लाह को देना है, उनके सामने पेश होना। और उनको पर्सनली हिट करने की बजाय बेहतर है कि आप ये डिस्कस करें कि उन्होंने कहाँ कहाँ पॉलिटिकली खराबियाँ पैदा की। और ये बात हकीकत है, ये सारी हिस्ट्री के लोग जो स्टूडेंट्स जानते हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी पता होगा कि कायदे-ए-आज़म सबसे पहले दाखिल हुए थे कांग्रेस में, बाद में उन्होंने ज्वाइन की थी, और 13 साल इससे भी ज़्यादा अरसा जो हमें बताया जाता है, इससे भी ज़्यादा अरसा वो सदर भी रहे कांग्रेस के। और अंग्रेज़ों ने उस वक़्त कहा था एम्बेसडर ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के एम्बेसडर का खिताब दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से कायदे-ए-आज़म को। और दूसरी उनकी क्वालिटी है कि दुनिया के टॉप के, चोटी के जिसे कहते हैं, चोटी के बुकला में वो शामिल थे, उनके म्यार का कोई वकील ही कोई नहीं। मैं एक मिनट में, और उसके बाद उनके साहब का मेन मुद्दा इनका पता क्या होता है, इनका होता है कि किसी यार बस असलम भाई, मैंने बात जो करनी थी, असलम भाई मैंने जो बात करनी थी वो मैंने कर दी। उसके बाद हमारा जो मसला आता है, जो पाकिस्तान के ट्विटर हीरो बने हुए हैं, टिकटॉक हीरो बने हुए हैं, इनसे निकलो। अगर आप अब बेइज्जती महसूस करो तो आप वाकई गैरतमंद कौम हो, तो फिर उठो, दुनिया को दिखा दो कि हम गैरतमंद कौम है। हम गैरतमंद उतने हम और यार तुर्की में हमारे उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने उनका रास्ता रोका तो वो टैंकों पर चढ़ गए थे कि नहीं चढ़े थे? आज वो कहाँ है? आज तो ये बुर्दगान देख ले यार, बुरे अच्छे हालात आते रहते, लेकिन आज उस उधर आवाम की सुनी जाती है, पूरी एस्टैब्लिशमेंट आवाम की सुनी जाती है, चंद लोग थे, आवाम की सुनी जाती है। बात यह है कि अगर जब इंकलाब आता है तब आवाम लेकर आती है, आवाम में कुछ हो, गैरतमंद गयूर आवाम हो तो फिर हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज अभी तक हम अभी भी नहीं जागे। और मेरा ख्याल में जो नींद की गोलियां हमें दी गई अब फिर भी हम नहीं जागेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो लगी होगी। वीडियो से हमारे चैनल सब्सक्राइब कर, मिलता है नई वीडियो में नया टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।